तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हुई हैं। उसमें जो मेडिकल होता है वो थोड़ा टफ होता है, आप सभी को पता है। मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसमें बिल्कुल आउट कर दिया जाता है, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपको उसका रेमेडी भी बताऊंगा कि क्या उसका उपचार किया जा सकता है आपके द्वारा, ठीक है। और आपको कल एक वीडियो मैं आप प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं 4 महीने में आपको लास्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा 100% सिलेक्शन की। ठीक है, कितने परसेंट? 100% सिलेक्शन की स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। जैसा मैंने दिल्ली पुलिस के बच्चों को पढ़ाया था उसमें 30 बच्चों में से 30 सभी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, एसएससी जीडी 2023 में, सॉरी 2022 में 30/30 सभी का सिलेक्शन हुआ था। उसी तरह से आरपीएफ के लिए भी हम कुछ लॉन्च करेंगे, क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे ताकि आपका, क्योंकि 2018 के बाद आपको पता है 2023 में वैकेंसी आई है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपको 5 साल में एक बार वैकेंसी देखने को मिलती है। तो ये मान लीजिए कि आपको ये लास्ट अटेम्प्ट ही है, क्योंकि 5 साल में एक बार वैकेंसी ही आती है, ठीक है। अगले साल आएगी तो हो सकता है कि आप ओवर हो जाएं, आपका चांस ही ना बने। तो आपको ऐसी जगह से पढ़ाई करनी है जहाँ पे आपको पूरा आउटपुट मिल सके। कई जगह मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, मेरी बात भी होती है कि उन्होंने सिर्फ 400 से 500 रुपए में कहीं से भी बैच ले लिया, 3-4 महीने पढ़ाई की, ठीक है, और एग्जाम देने गए तो उनको 2 क्वेश्चन भी उस पूरे बैच से, उस क्लास से नहीं मिला। तो उनके पैसे तो चलो 400 रुपए ही गए, टाइम कितना कीमती है आप ये देखिए। तो इस वजह से आपको ऐसी जगह टाइम वेस्ट नहीं करना है जहां से आपका पूरा अटेम्प्ट ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना है। मैं क्लासेस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा सभी सब्जेक्ट्स की। मैथ की क्लास मेरे एक कलीग हैं, वो भी एसआई हैं, वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अभी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री होंगी, अगर लगेगा कि बैच की नीड है आप लोगों को, अगर आप लोग कहोगे तो ही बैच प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज पूरी क्लासेस हम यूट्यूब पे ही देंगे, ठीक है। चलो, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे इसका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप पीडीएफ देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो हेयर, आईज एंड ईयर्स, ठीक है, ये पॉइंट्स है। देखो, हेयर की कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर मेरे बाल कम हैं, या मुझे बाल्डने से, कई बार ऐसा होता है कि कम उम्र में ही बच्चों के बाल पक जाते हैं, ठीक है, यानी कि वाइट हो जाते हैं, या तो बाल झड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। या तो बाल पक जाते हैं या तो बाल झड़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए उपाय आपका ये है कि उपाय करने की कोई आपको जरूरत नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल जायज है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो जो चीज है वो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके बाल कम है, ठीक है, या फिर आपके बाल सफेद हैं तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगी मेडिकल में, पहली बात तो ये क्लियर, ठीक है। अगर आपके बाल कम है तो भी चल जाएगा। आइज के बारे में बात करें तो आपको एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आपका जो चश्मे का पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने रखा है ये आर्मी के हिसाब से रखा है। आर्मी के मेडिकल में लगभग इतना लेते हैं, तो अगर आपका इतने के बराबर रहेगा ना तो आपको आरपीएफ में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो 0.75 से +1.50 के बीच में अगर है तो कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। दूसरी चीज, पॉइंट कैसे पता करेंगे सर? देखिए, आपने इस तरह के चार्ट जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, आई क्लिनिक होती है, उनके यहाँ देखा होगा। तो आपको करना क्या है, वहां जाकर के इस तरह के चार्ट में पढ़ना है, ठीक है। जहां तक आप कैपेबल हैं पढ़ने के लिए वहां तक आप पढ़ेंगे। वो लोग आपको आपका नंबर बता देंगे कि आपका नंबर कितना है। अगर आपका नंबर इतने में आ रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको चश्मा नहीं लगा तो इतने में आपका नंबर आएगा भी नहीं, ठीक है। चश्मा अगर आपको नहीं लगा तो आप मान के चलिए आपकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये तो आइज के बारे में मैंने बात कर लिया, विजन के बारे में। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर की पहचान ना कर पाना। इसकी रेमेडी क्या है सर, इसका उपचार क्या है? इसका कोई उपचार नहीं है क्योंकि ये जेनेटिक होता है, ठीक है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता करना है तो आपको स्टेशनरी पे, जो बुक्स स्टेशनरी होती है ना, वहां पे आपको उसका ऑनलाइन भी आपको पीडीएफ ई बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। किताबों की दुकान पे भी आपको मिल जाएगा, वहां आप जाकर के बोल दीजिएगा कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस की नोट चाहिए, ई बुक चाहिए, तो वो आपको इस टाइप में, उसमें डायग्राम्स वगैरह बने होंगे। होता क्या है, एक सर्कल रहता है, उसमें कोई नंबर कोई डिजिट लिख देते हैं, उसको आपको पहचानना होता है।
अगर आप पहचान कर पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप फेल हो जाएंगे मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत होगी, इसमें आप आउट हो सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। चलो दूसरी उसके बाद पॉइंट है, हाँ ईयर्स का मैंने छोड़ दिया। ईयर्स में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका कान का पर्दा पहले फटा हुआ था और अगर आपका अब सही है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेडिकल के टाइम पे आपको बस कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी रोग नहीं होने चाहिए कान से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी चीज आपका कान क्लीन होना चाहिए, ठीक है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कान अगर गंदा होता है तो कई बार गाली भी मिल जाती है, मार भी पड़ जाती है, ठीक है, ऑफिसर्स के द्वारा। तो ऐसा कुछ भी आपका सीन नहीं होना चाहिए। चलो टीथ के बारे में बात करें तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टीथ आपका केसर युक्त नहीं होना चाहिए। जो पाउच वाले 5 रुपए के 10 रुपए के केसर आते हैं मार्केट में, उनसे आपका दूर दूर तक नाता नहीं होना चाहिए। तभी आप फॉर्म अप्लाई करें, अदरवाइज आप उसी में रहें, आप केसर ही खाएं, आप फॉर्म अप्लाई ही ना करें, ठीक है। क्योंकि जब आपका मेडिकल होगा, अगर आपके दांत में पाया जाएगा कि आप ये सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, आपको वहाँ गाली मिलेगी प्लस मार मिलेगी। ऑफिसर्स बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते गाली देने में, ठीक है। तो इन सब से आपको दूर रहना है। अगर आपको ज्वाइन करना है आरपीएफ तो आप अपना दांत साफ करवाइए क्लिनिक में आपको, ठीक है। डेंटल क्लिनिक में 700 से 800 रुपए में पिछली बार कई बच्चों ने करवाया था, 700 से 800 में हो जाता है। दांत साफ करवाइए और ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कहने का मतलब मेरा क्या है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका दांत साफ होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आप सेवन नहीं करते रहने चाहिए। दूसरी चीज़, आपके जो सामने के 4 दांत हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए। गंदे मतलब टूटे नहीं होने चाहिए, ठीक है, गंदे नहीं टूटे नहीं होने चाहिए। अगर आपके सामने के 4-5 दांत टूटे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप दूसरा दांत लगवा सकते हैं, ठीक है। क्लिनिक में, डेंटल क्लिनिक में दूसरा दांत भी लग जाता है। और सामने के दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप डेंटल क्लिनिक में जाकर के वो सारी चीज़ें सही करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी इश्यू की बात नहीं है। कंधे के बारे में बात करें तो कंधा आपके हड्डी जो है, ठीक है, शोल्डर बोन जो है वो कभी टूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूटी रहेगी तो एक साइड आपका ऊपर उठा रहेगा, एक साइड नीचे उठा रहेगा, नीचे ढका रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंधा आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि जो राइफल होती है वो आप कंधे पे ही तो टांगते हैं, ठीक है। जब आपका कंधा ही टूटा रहेगा तो आप टांगेंगे कहाँ पे? तो इस वजह से ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे आप आउट हो सकते हैं। कंधा आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, हाथ से लेकर के कि आपकी जो ये तर्जनी उंगली है अंगूठे के बगल वाली, ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप बिल्कुल आउट हो जाएंगे। क्यों आउट हो जाएंगे? क्योंकि आप जो मान लीजिए राइफल हो गई, अगर आप एसआई में हैं तो आपको पिस्टल मिलेगी, उसको चलाने के लिए तो आपको उसी फिंगर का यूज़ करना पड़ेगा। और ये फिंगर अगर आपकी डिफेक्टिव रहेगी, कोई दिक्कत होगी तो आपको बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपकी ये फिंगर बिल्कुल का परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें। कटी हुई तो होनी ही नहीं चाहिए, जैसे कई बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें आधी उंगली कट जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी उंगलियों में थोड़ा बहुत कट रहेगा तो चल जाएगा, पर उसमें किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए इस उंगली में, ठीक है। इसका आपको ध्यान में रखना है। चलो हाथ के बारे में बात करें, हाथ की पोजीशन, हाथ का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? तो हाथ के डायरेक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो परफेक्ट एग्जांपल है आपका ये। हाथ आपका पहले हल्का ऐसे होना चाहिए, फिर हल्का सा झुकाव इधर होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो कट कर दिए जाओगे आप, स्ट्रेट होकर के बेंड होगा बहुत ज्यादा तो भी आप आउट कर दिया जाओगे, ठीक है। थोड़ा सीधा और थोड़ा सा बेंड, ना एकदम सीधा ना ही एकदम बेंड, ठीक है। तो ये आपका हाथ का पोजीशन होना चाहिए। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आराम से आप इत्मीनान से भी पीडीएफ को देख सकते हो। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो नॉक नी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चों को होती है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है। देखिए नॉक नी आपका जो है ये नॉर्मल स्टेज है, ये होना चाहिए। नॉक नी क्या होती है? नॉक नी ये होती है कि आपका जो ये है एकदम पहले यहाँ पे सीधा रहेगा, फिर उधर ऐसे जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये पैर आपके इस साइड में जाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। पैरों की पोजीशन आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, आपके पैर कैसे होने चाहिए? इधर से ये बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे हल्का सा गैप और यहाँ पे बिल्कुल सीधा, ठीक है। पैर आपके, ये देखिए ये पैर क्या है कि ये बिल्कुल इधर फैला हुआ है, लेकिन ये इधर सीधा जा करके फिर इधर है। तो
पैरों की पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे इस पिक्चर में दी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ऐसे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक कर्व बना के ऐसे हो गया, नहीं। बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना है और बहुत कम गैप नहीं होना है, मिनिमम गैप इतना होना है पैरों के बीच में, ठीक है। पैर सटे नहीं होने चाहिए और पैर ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, मिनिमम इतना पैर का गैप होना चाहिए और पैरों के जो तलवे हैं वो सीधे होने चाहिए, ठीक है। तलवे के बारे में, सोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट क्या होता है? फ्लैट फुट होता है पैरों का बिल्कुल सीधा होना, उनमें गैप ना होना। जैसे देखिए ये जो है सतह में आपका बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये फ्लैट फुट का एग्जांपल है, जो कि एक मेडिकल आउट होने की सिचुएशन होती है। नॉर्मल फुट आपका ऐसा होना चाहिए, देखिए पहले यहाँ पे सतह में कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पे हल्का सा गैप और फिर यहाँ पे हल्का सा गैप। अगर आपको चेक करना हो तो आप पानी किसी भी बकेट की बाल्टी में पैर अपना डालिए और पत्थर वाली जो जमीन होती है उसमें रखिए। अगर आपका पैर ऐसा बन रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका नॉर्मल फुट है, ठीक है, आपका फ्लैट फुट नहीं है, ठीक है। तो तलवों का जो सिचुएशन है वो ऐसी होना चाहिए, तो ही आप पास हो सकते हैं। अब अगली बारी आती है लंग्स की और किडनी की। तो लंग्स के बारे में मैं आपको मेजर बता देता हूँ कि फेफड़ों की जो हड्डियां होती हैं वो कभी फ्रैक्चर मेन टूटी नहीं होनी चाहिए मेडिकल के टाइम पे। अगर पहले आपको कोई दिक्कत आई थी तो चल जाएगा, लेकिन मेडिकल टाइम पे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ देनी है आपको, क्योंकि आपके फेफड़े के एक्सरे में साफ साफ समझ में आ जाएगा, उसमें इतना फॉगी होगा आपका एक्सरे कि आपके फेफड़े दिखेंगे ही नहीं। तो वहां से आपको गाली भी पड़ेगी और मार भी पड़ेगी और आपको आउट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आप इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं 3-4 महीनों में, क्योंकि जो आपका एग्जाम है मेरे हिसाब से सितंबर में होगा, ठीक है। तो मान के चलिए नवंबर दिसंबर में आपका मेडिकल होगा, तो तब तक आपको सब कुछ परफेक्ट करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको फिजिकल में हेल्प चाहिए, ठीक है, ये मैं अपनी टीम का नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको फिजिकल या मेडिकल में किसी भी टाइप का कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, हेल्प इन द सेंस कि कोई भी चीज़ जैसे छोटी मोटी है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आपके लिए एक प्रॉपर ग्रुप बनाया जाएगा, डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है, ये टीम का नंबर है, तो आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो फेफड़ों के बारे में मैंने बता दिया, फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए हड्डियाँ, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, और आपकी जो आपको अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो फिर आप ना ही करें, क्योंकि फिर आप फिजिकल में ही आउट हो जाओगे अगर अस्थमा होगा आपको तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो सीधी सी बात है कि ब्लड प्रेशर आपका 120/80 होना चाहिए। इससे थोड़ा कम होगा तो चल जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा अगर होगा तो नहीं चलेगा, आप आउट कर दिए जाओगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई होने का रीज़न क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको टेंशन ले लेना। कई बच्चों का क्या होता है कि मेडिकल टाइम पे ही टेंशन हो जाता है, कहीं मेरा बीपी ना हाई हो जाए, और उसी टाइम उनका बीपी हाई हो जाता है। तो आपको मेडिकल टाइम पे बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल क्या रहना है, शांत रहना है, ठीक है। अपने मन को शांत रखना है, तभी आपका वहाँ मेडिकल क्लियर हो पाएगा, नहीं तो आप सीधे आउट कर दिए जाओगे, ठीक है। चलो, कैंसर एचआईवी है। कैंसर एचआईवी का मतलब आपको पता है, कैंसर आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एचआईवी आपको नहीं होना चाहिए। एचआईवी इन द सेंस एड्स आपको नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें इस चीज़ को। इसका टेस्ट होता है, अगर आपको जानना है कि आपको है या नहीं तो आप जा करके टेस्ट भी करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है, ठीक है। चलो, लास्ट पॉइंट है हमारा यूरिन का। यूरिन मतलब कि जो हमारी यूरिन होती है उससे रिलेटेड। तो यूरिन का जो कलर होता है वो हमारे शरीर के सिचुएशन को बताता है। जैसे देखिए, यूरिन का कलर अगर इस टाइप में है कुछ, तो आप हाइड्रेटेड हैं। हाइड्रेटेड का मतलब कि आपके अंदर पानी की कमी नहीं है, ठीक है, पानी के अंदर आपकी कमी नहीं है, आप पानी की भरपूर पूर्ति है आपके शरीर में। अगर आपका कलर इन नीचे वाले चार्ट के अंतर्गत आ रहा है यूरिन का कलर, तो मतलब कि आपके अंदर पानी की कमी है, आप डिहाइड्रेटेड हैं। उसके लिए आपको भरपूर पानी पीना है, ठीक है, इसमें भी आपको दिक्कत आती है, क्लियर हो गया। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि यूरिन के थ्रू शुगर टेस्ट होता है, शुगर भी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको शुगर नहीं होना चाहिए। तो यूरिन का कलर आपका ऐसा होना चाहिए, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बातें मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ। कल एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको क्लासेस के रिगार्डिंग वीडियो दूंगा, ठीक है। उसमें मैं अभी अपने एसएससी के बच्चों का प्रूफ, ठीक है, और दिल्ली पुलिस के बच्चों का प्रूफ और आर्मी के बच्चों का प्रूफ डालूंगा कि कितने बच्चों का मैंने अब तक सुपर 30 बैच से
सिलेक्शन कराया है, ठीक है, वो सभी आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, मैं आपको क्लासेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्लासेस आपकी कब किस टाइम पे चलेंगी, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे चलेंगी और कहीं नहीं होगी अभी आपकी क्लासेस। जैसे मैंने आपको बताया, अगर बैच की आपको ज़रूरत होगी तो ही मैं बैच आपको दिलवाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको यूट्यूब क्लासेस से ही सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। सुपर 30 बैच अगर आप कहेंगे तो ही, अदरवाइज यूट्यूब से ही होगा। अभी तक एसएससी में, डीपी में, आर्मी में और एयरफोर्स में मेरे अकॉर्डिंग, अभी मैंने काउंट तो नहीं किया है, लेकिन 400 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं, ठीक है। ये मेरे इंडिविजुअल सिलेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। बाकी क्लासेस, कल जो वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसी में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं क्लासेस के रिगार्डिंग दूंगा, ठीक है। जीके की पहले आपको क्लासेस करवाऊंगा मैं, जीके, साइंस और करंट अफेयर, जिसमें सभी एक ही क्लास में होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मान के चलिए आप कि ये जो 3 से 4 महीना है ना, ये आपका गोल्डन और एंड एरा है, ठीक है। गोल्डन और एंड एरा है। क्यों गोल्डन और एंड एरा है? क्योंकि अगर अभी आप कहीं और टाइम वेस्ट करके अपनी क्लासेस, ये नहीं कहता कि सभी टीचर्स बेकार हैं, मतलब कई जगह पे ऐसा मैंने बच्चों से सुना है खुद, ठीक है, कि 4 4 महीने उन्होंने 500, महज 500 रुपये में कोचिंग की ऑनलाइन और उसमें कुछ भी नहीं आया। तो आपको ऐसी जगह टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसी जगह टाइम वेस्ट नहीं करना कि आपको ये वाली वैकेंसी मिस हो जाए और फिर सीधे इसके बाद 2029 में वैकेंसी आएगी, 28 29 में, और तब तक आप ओवर यूज हो जाओगे, आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको खुद ही गाइड करने के लिए इस बार मैंने चैनल क्रिएट किया है, जैसे ही वैकेंसी आई वैसे ही, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।